मेरा दिल आज क्रोध से भरा पड़ा है, हृदय में पीड़ा हो रही है। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार करने वाली यह खबर है जो मणिपुर से आई है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी खबरें स्वीकार नहीं है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। मणिपुर हिंसा पर यह शब्द जो हैं ये हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने मॉनसून सत्र से पहले संसद की कार्रवाई जब शुरू होने वाली थी तो देश को संबोधित किया। तकरीबन 8 मिनट का उनका यह भाषण था जिसमें उन्होंने तमाम देश के विषयों को छुआ और इसी विषय में उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी राय रखी। तकरीबन 1 मिनट इस पर भी उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आक्रोशित है, 140 करोड़ भारतीय शर्मसार हैं। यह मणिपुर नहीं बल्कि देश को शर्मसार करने वाली खबर है। उधर देश की सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि इस घटना ने हमें भी अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इस घटना को सभ्य समाज में स्वीकारा नहीं जा सकता और हम सरकार को कुछ दिनों की मोहलत देना चाहते हैं ताकि सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हम स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर कठोर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रही है, सियासत उफान मार रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी अपने चरम पर है, लेकिन सवाल कई सारे बरकरार हैं। सवाल यह बरकरार है कि क्या सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को स्वीकार किया सकता है? नंबर 1 सवाल। सवाल नंबर 2, मणिपुर में हिंसा जो है वो 4 मई 3 मई के बाद से लगातार हो रही है और क्यों अब तक इस हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका? क्यों मणिपुर के हालात अब तक नहीं सुधरे? क्यों मणिपुर के हालात अब तक बेहतर नहीं हुए? क्यों मणिपुर में ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिली? क्यों मणिपुर में लोगों के घर जला दिए गए? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो तीसरा सवाल है, और वो सवाल है कि 76 दिन बाद यह मामला हाईलाइट होता है, तब जाकर विपक्ष, सत्ता पक्ष और तमाम लोगों के जुबान से इसको लेकर अपने अपने वर्जन निकल कर आते हैं। लेकिन 4 मई को जो घटना होती है, सैकड़ों लोगों की भीड़ में होती है, उसे मणिपुर प्रशासन जान क्यों नहीं पाता? कैसे एक भीड़ एक घर में जाती है, हंगामा करती है, तोड़फोड़ करती है, 2-3 लड़कियों को बाहर निकालती है, एक लड़की का भाई विरोध करता है, उसका कत्ल कर देती है और उसके बाद लड़कियों से कहती है कि सुनो अपने कपड़े उतार दो अगर जिंदा रहना है तो। उनके कपड़े उतरवाने के बाद उनकी सड़क पर नंगे परेड करवाई जाती है। द्रौपदी के चीरहरण को लेकर महाभारत हो गया था। मणिपुर की घटना को लेकर अभी भी वो आक्रोश देश में नहीं है जो होना चाहिए। एक समाज के तौर पर इस खबर ने हमें शर्मसार कर दिया है, नजरें झुक गई हैं, पानी सर के ऊपर से निकल गया है और यह सवाल मन में आ रहा है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? इस घटना को लेकर सवाल और बहुत सारे भी हैं, जैसे कि सवाल है कि जिस देश को हम भारत माता कहते हैं, जिस देश में औरतों की पूजा की जाती है, उस देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम कैसे दिया जा सकता है? यह परेशान करने वाला सवाल है। महिलाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो हैं अपने अपने तरीके से मुद्दा उठाते हैं। जो कल तक विपक्ष में थे आज सत्ता पक्ष में है, वो कल छाती पीट कर चिल्लाते थे कि देखिए जी, छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा होता था और कहा जाता था कि ऐसा हो गया है। आज उनमें वो आक्रोश नजर नहीं आ रहा। कह वो भी रहे हैं लेकिन उस बातों में वो भरोसा नहीं आ रहा, और कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस घटना को लेकर एफआईआर जो है वो 44 दिन के बाद लिख ली गई थी, लेकिन आपको जानकर दुख होगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि 44 दिन बाद पहले एफआईआर का दर्ज होना और 44 दिन से 76 दिन तक उस अपराधियों का गिरफ्तार ना होना, यह समाज के तौर पर कलंकित करने वाला है और मणिपुर सरकार, मणिपुर पुलिस जो है उसके रवैये को दर्शाने वाला है। अगर नैतिकता क्या इतना भी सरकार में होगा तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह साहब को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछली बार जब वो इस्तीफा दे रहे थे महिलाओं ने रोका था, लेकिन जो घटना हुई है वो एक समाज के तौर पर शर्मसार करने वाली है और 44 दिन बाद आना, 76 दिन में गिरफ्तार होना, ये वो सवाल है जिनसे मणिपुर और एन बीरेन सिंह साहब पार नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी गलती सरकार की है, लेकिन एक फेक न्यूज कैसे तबाही मचा सकती है, लोगों को राक्षस बना सकती है, इंसानों के अंदर जानवर पना डाल सकती है, यह इस घटना से नजर आता है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि मणिपुर में जिस मैतेई समुदाय पर आरोप लग रहा है कि कुकी समाज की लड़की को नंगा निकाल के परेड करवाया, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की कुछ लड़कियों को
रेप किया है। रेप का बदला रेप, आंख का बदला आंख, कत्ल का बदला कत्ल। और इसी पैमाने पर ये लोग निकले और ऐसा निकले कि सिर्फ मणिपुर, मैते, कुकी नहीं बल्कि पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। बहुत बहुत दुखद ये खबर है और इस खबर ने पूरे देश को व्यथित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस खबर के बारे में चर्चा हुई है और इतनी ज्यादा घिनौनी खबर है कि ये मणिपुर को, मैते कुकी समुदाय को, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह साहब को, देश की केंद्र सरकार को और एक इंसान के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमें आपको शर्मसार करने वाली है। दोषी कोई भी हो, लेकिन इसके दामन के दाग जो हैं वो मणिपुर पर, भारतीयों पर कभी जाने वाले नहीं है। उन दो लड़कियों की मनोदशा सोचकर रूह कांप रही, आत्मा हिल रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को नैतिकता दिखानी चाहिए। क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल है।